लिया आप नया एक एफएससी है और आप पूरे दिल से भारत पे में काम करने के लिए आए। आपका घर परिवार भारत पे में काम करके ही चलने वाला है। यहाँ से जो अर्निंग होगी उसी से चलने वाला है। तो आपके लिए ये वीडियो है, आप पूरा देखिए, स्किप मत करिए। थोड़ा भी स्किप करेंगे, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर एक नमस्कार दोस्तों, मैं अवध कुमार आपको अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो का विषय है दोस्तों कि भारत पे में आप अगर काम करना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है। अगर आप एफएससी के लिए काम करना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है। टीम लीडर के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है। तो मैं आज के वीडियो में आपको बताऊँगा कंप्लीट प्रोसेस भारत पे में ज्वाइनिंग के, टीएम के भी बताऊंगा और एफएससी की भी बताऊंगा आपको। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको वक्त पे मिलता रहे और अच्छी अच्छी जानकारी भी मेरे द्वारा आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर आप भारत पे में एज ए एफएससी ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे आप मुंबई से हैं या दिल्ली से है, भारत के किसी भी कोने से हैं, अगर आपको भारत पे में काम करना है एज ए एफएससी या एज ए टीएम, तो आप काम क्या करिए, आपको कमेंट बॉक्स में अपना नाम, सिटी का नाम, आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी का नाम, स्टेट का नाम, और आप बतौर एफएससी काम करना चाहते हैं या टीम लीडर काम करना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में कीजिए। मैं आपको वहाँ के एएसएम का, टीएम का नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उनसे बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो हो गए नंबर की बात, कॉन्टेक्ट पर्सन का नंबर आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन। और ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है कि भारत पे में एफएससी बनने के लिए, बतौर एफएससी काम करने के लिए आपके पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। आपके पास होना क्या चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स आपके पास होने चाहिए और एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, जो आज के डेट में सभी के पास में है। सबके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। तो ये आपके पास ये जो क्राइटेरिया है ये इसको आप फुलफिल पहले से ही कर रहे हैं। दूसरी जो क्राइटेरिया क्या है कि जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत पे में आपको काम करने की तमन्ना होना चाहिए कि मुझे भारत पे में काम करना है, और काम क्यों करना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। पैसे कमाने के लिए करना है, तो भारत में आप पैसा किस तरह से कमा सकते हैं मैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप बिल्कुल नए हैं, भारत पे आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए। स्किप करेंगे तो जो मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ वो आप नहीं ले पाएंगे, तो फिर बाद में आप वो पैसा नहीं कमा पाएंगे जो आप कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं कि जब आप भारत में ज्वाइन कर लेते हैं एज ए एफएससी या फिर टीएम की मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, मैं पहले एफएससी का बता देता हूँ कि आपको जो टास्क है भारत में वो टास्क क्या करने हैं। ऑनबोर्डिंग करनी है। ऑनबोर्डिंग इन द सेंस कि जो मर्चेंट भारत पे के साथ में ऑनबोर्डेड नहीं है, भारत पे के प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उनको भारत पे के प्लेटफॉर्म पे लाना है, उसको ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कहते हैं। दूसरा रिविजिट है, अगर वो भारत पे का मर्चेंट पहले से है और उसको कोई तकलीफ आए और रिविजिट के टास्क में अगर वो असाइन हुआ तो जाके रिविजिट करना है, स्पीकर करना है, साउंड बॉक्स बेचना है, लोन की एलिजिबिलिटी किसी को है तो लोन का अप्लाई करना है, किसी को स्वाइप मशीन का रिक्वायरमेंट है तो स्वाइप मशीन उनको देना है। तो ये हो गई। अगर आप नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपका फोकस ऑनबोर्डिंग पे अगर ज़्यादा है तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कि नए लोगों के लिए ऑनबोर्डिंग बहुत ही आसान टास्क है, क्योंकि उसको करने में 2 से 5 मिनट में आपका जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। और ऑनबोर्डिंग के ऊपर पैसा भी, पे आउट भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं आपको आज पे आउट के विषय में बता रहा हूं कि अगर आप बतौर एफएससी ज्वाइन करते हैं तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना समय दे करके, कितना ऑनबोर्डिंग करके कितना पैसा कमा सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हर महीने में भारत पे का एक रेट कार्ड आता है एफएससी के लिए और टीएम के लिए भी आता है। तो मैं एफएससी का बताता हूँ आपको अगस्त महीने का, कि अगर आप पूरे महीने में 1 से लेकर के 5 ऑनबोर्डिंग करते हैं तो उसका आपको मिलता है 100 रुपया। अगर वो मर्चेंट 4 दिन एक्टिव रहा तो 50 रुपया आपको और मिलेगा। अगर 6 से लेकर 15 ऑनबोर्डिंग करते हैं तो उसका आपको मिलता है 150 रुपया।
और 70 रुपया आपको और एडिशनल मिलेगा अगर वो 4 दिन मर्चेंट एक्टिव रहा तो। और अगर आप 16 से लेकर 30 ऑनबोर्डिंग करते हैं तो उसका आपको मिलता है 200 रुपया। अगर आप 31 से लेकर 45 ऑनबोर्डिंग तक करते हैं तो एक ऑनबोर्डिंग का आपको मिलेगा 260 रुपया। और अगर आप 46 से लेकर के 60 ऑनबोर्डिंग तक करते हैं तो एक ऑनबोर्डिंग का आपको मिलता है 300 रुपया। और 130 रुपया आपको और मिलेगा अगर वो मर्चेंट 4 दिन लगातार एक्टिव रहा तो, पूरे महीने में 4 दिन अगर एक्टिव हुआ तो। और अगर 61 से ज़्यादा ऑनबोर्डिंग अगर हुई पूरे महीने में, 61 से ज़्यादा ऑनबोर्डिंग हुई तो एक ऑनबोर्डिंग का आपको मिलेगा 360 रुपया। कंडीशन दोस्तों क्या है कि आपके किए हुए ऑनबोर्डिंग पे 5 यूनिक ट्रांजेक्शन होने चाहिए और 5वें यूनिक ट्रांजेक्शन का जो टीपी वैल्यू है वो 50 रुपये से ऊपर होना चाहिए तो आपको ये पे आउट मिलेगा। मान लिया आप नया एक एफएसी है और आप पूरे दिल से भारत पे में काम करने के लिए आए, आपका घर परिवार भारत पे में काम करके ही चलने वाला है, यहाँ से जो अर्निंग होगी उसी से चलने वाला है, तो आपके लिए ये वीडियो है। आप पूरा देखिए, स्किप मत करिए, थोड़ा भी स्किप करेंगे अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर एक दिन में अगर आप 3 ऑनबोर्डिंग करते हैं तो पूरे महीने में आप 25 दिन अगर काम करेंगे तो 75 ऑनबोर्डिंग आप कर लेंगे। और 3 ऑनबोर्डिंग करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं। मैं आगे एक वीडियो उसके ऊपर बनाने वाला हूँ कि किस तरह से आप डेली का 3 ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं, क्या आपको रणनीति बनानी पड़ेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और 3 ऑनबोर्डिंग होने वाला नंबर है, आप कर सकते हैं। तो पूरे महीने में आप 75 ऑनबोर्डिंग कर लेते हैं, एक ऑनबोर्डिंग का आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 360 रुपया। आपने 75 ऑनबोर्डिंग किया, 75 में से मान लिया 5 ऑनबोर्डिंग आपकी एक्टिव नहीं हुई, आपकी 70 ऑनबोर्डिंग एक्टिव हुई तो आप ऑनबोर्डिंग से 70 ऑनबोर्डिंग से कितना कमा लेंगे 25,200 रुपया। और आपका मान लिया कि 50 ऑनबोर्डिंग ऐसी हुई जो महीने में 4 दिन एक्टिव रहा है तो 130 रुपये के हिसाब से आपको वो भी मिलेगा, यानी 6500 रुपया आपको वो भी मिल गया। और अगर आप डेली बेसिस पे 3 टास्क कर रहे हैं तो आप अटेंडेंस बोनस के लिए भी क्वालिफाई होते हैं तो उसको भी मिलेगा आपको 5,000 रुपया। टोटल अगर ये आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 36,700 रुपया आपका इनकम बनेगा, आपका पे आउट उस महीने का बनेगा। दोस्तों ये मुश्किल नहीं है, एक कठिन जरूर है लेकिन ये मुश्किल नहीं है, हो सकता है। अगर मैं एक बात विश्वास के साथ में कहना चाहता हूँ आपको कि अगर आपने दिल से पूरे दिन में डेली बेसिस पे 25 दिन 8 से लेकर 10 घंटे तक का समय दिया और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑनबोर्डिंग पे है तो ये नंबर आप कर लेंगे और इतना पैसा भी आप बना लेंगे। लेकिन इसके लिए है कि आपको समर्पण के साथ में काम करना पड़ेगा। समर्पण होगा तो आप काम कर सकते हैं, समर्पण नहीं होगा तो नहीं काम कर सकते। कठिनाइयाँ मुसीबतें तो आपको मार्केट में आएंगी, निराशाएं भी मिलेंगी, लेकिन अगर आपका गोल क्लियर है, आपका लक्ष्य क्लियर है तो आप मंजिल से भटकेंगे नहीं और जो लक्ष्य आपने बनाया है उसको आप अचीव कर लेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो मेरा है वो पसंद अगर आपको थोड़ा भी आया है, थोड़ा भी अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उसको भी